हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th बायो का टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो भी यूरिया रिलेटेड वेस्ट है उसको हम किस तरीके से अपनी बॉडी से आउट करते हैं। अभी हम हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन रिच गैस को एंटर करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी क्या है, एज अ वेस्ट ही है। एंड जो हम फूड खाते हैं, फूड के बाद जो एक्सक्रीटा हम पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से, वो भी एक तरीके का वेस्ट ही है। और जो हम बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके थ्रू जो हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक ही इस टाइप से एक वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, यूरिया रिलेटेड वेस्ट। तो उसको हम किस तरीके से अपने बॉडी से आउट करते हैं, तो उसको आउट करने का वर्क कौन करता है? उसको आउट करने का वर्क करता है किडनीज़। किडनी में भी स्ट्रक्चर रहता है। किडनी भी ये काम खुद नहीं करता है, उसने भी इसके काम को करने के लिए लगा रखा है नेफ्रॉन्स को। जो ये नेफ्रॉन होते हैं वो ये वर्क कंप्लीट करते हैं हमारे के जो ब्लड में प्रेजेंट यूरिया रिलेटेड वेस्ट है उसको आउट करने का। अब किडनी क्या करती है, यहाँ पे किडनी नेफ्रॉन्स में पहुँचा देती है। नेफ्रॉन सारा जो प्योर करने का वर्क है उसको कंप्लीट करते हैं एंड आफ्टर दैट ये हमारे बॉडी से आउट कर दिया जाता है। अब हम इसी प्रोसेस को समझना है हमें कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स जिसमें यूरिया रिलेटेड वेस्ट को आउट कर रहे हैं उसका वो हम किस तरीके से होता है। तो उसका मतलब है द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने बॉडी से आउट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन का नेम दे रहे हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें मेनली क्या रहता है, मेनली जो होता है यूरिया प्रेजेंट रहता है उसको हम अपनी बॉडी से आउट करते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आरोटा के थ्रू कैरी करके किडनीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हमारी राइट किडनी, ये लेफ़्ट किडनी, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया आयोटा के थ्रू। अब किडनी में जो है प्योरीफिकेशन का वर्क है। जैसे अभी लास्ट में ही बताया था, किडनी ये वर्क खुद से नहीं करता है। किडनी के अपने इस काम को करने के लिए किसको लगा रखा है, वो है नेफ्रॉन्स, जो कि ये वर्क कंप्लीट करते हैं। अब नेफ्रॉन की वर्किंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही नेफ्रॉन क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही ये प्योरीफिकेशन का वर्क कंप्लीट होता है जो प्योर ब्लड है वो तो वापस हमारे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कलेक्ट करके कहाँ पहुंचा जाती हैं, वो पहुंचा दी जाती हैं यूरेटर में। यूरेटर के बाद ये कहाँ पे जाती हैं, यूरेटर के बाद जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचा दी जाती हैं एंड यूरिनरी ब्लैडर उसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाती हैं। तो मेनली क्या है, किडनी क्या कर रही है, किडनी नेफ्रॉन में पहुंचा रही है। नेफ्रॉन क्या कर रहा है, उसको प्योर कर रहा है। प्योर ब्लड को वेना कावा के थ्रू हमारी बॉडी में वापस रिटर्न कर दिया जाता है। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं जिसमें मेनली क्या रहता है, मेनली उसमें रहता है यूरिया प्लस वाटर, वो हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में आउट कर दिया जाता है। जो यूरिन के फॉर्म में अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, किडनी में इम्प्योरिटीज़ आएंगे, किडनी इसको क्या करेगा, नेफ्रॉन में ट्रांसफ़र करेगा। जो नेफ्रॉन क्या करेगा, इसका प्योरीफिकेशन कंप्लीट करेगा एंड आफ्टर दैट ये यूरेटर में पहुंचा दिया जाएगा। यूरेटर के बाद ये कहाँ जाएगा, ब्लैडर में स्टोर रहेगा और कुछ समय के बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये रहा किडनी का, किस तरीके से किडनी इस कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करती है। अब मेन वर्क किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको हमें अच्छे तरीके से समझना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम उसी को देखते हैं कि किस तरीके से नेफ्रॉन ब्लड को प्योर करने का वर्क कर रहे हैं। अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, नेफ्रॉन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि नेफ्रॉन दिखता कैसे है। अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाए और आप इसको समझ भी सकें अच्छे तरीके से। और हम 1 बाय 1 सारे जो इसके स्ट्रक्चर हैं उनकी हम नेमिंग भी कर लेंगे। तो अभी ये क्या है, इसको आप देखते चलिए थोड़ा सा। ये मैं इसको कंप्लीट फिगर इसका ड्रॉ कर देता हूँ जिससे एक रफ आइडिया आपके माइंड में एक इमेज बनी रही और आप टॉपिक से रिलेट कर पाएँ। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अब ये क्या है, ये जो सी टाइप का स्ट्रक्चर है इसको हम नेम देते हैं बूमेंस कैप्सूल। इसका नेम है बूमेंस कैप्सूल। एंड जो ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है इसका नेम क्या है, इसका नेम रहता है हेनली लूप। एंड यहाँ पे जहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन पाइप टाइप का आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं
मेन डक्ट। अभी तो ये तो हो गई सारी नेमिंग। अब हम ये देखते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से ये कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो इम्प्योर किडनी में क्या आया था, इम्प्योर ब्लड आया था थ्रू आरोटा। अब वही जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, वो पहुँचता है ये नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन में क्या होता है, जिस पाइप के थ्रू ये आ रहा है नेफ्रॉन में, उसको हम बोलते हैं एफेरेंट रेनल ट्यूब। एंड जिसके थ्रू ये बॉडी से, जिसके थ्रू ये नेफ्रॉन, अब क्या होगा, एफरेंट रेनल ट्यूब के थ्रू कौन आ रहा है, जो इम्प्योर ब्लड है। अब इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ये प्योरीफिकेशन का वर्क हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, बॉडी में वापस रिटर्न कर दिया जाता है। जो ट्यूब इसको वापस लेके जा रहा है उसको हम बोलते हैं इफेरेंट रेनल ट्यूब। अब हमने सारी नेमिंग देख ली है, अब हम देखते हैं वर्क किस तरीके से होता है। हम जानते ही हैं कि हमारे ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर ब्लड की स्ट्रीम यहाँ पे आ रही है, उसके वजह से क्या हुआ, उस वजह से क्या हुआ, जैसे आप छन्नी को देखते हैं, छन्नी में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो ऊपर ही रह जाती हैं, और जो जो हमारा वाटर वगैरह है, जैसे हम वाटर को प्योर करना चाह रहे हैं, वो नीचे पास आउट हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे होता है। एफेरेंट रेनल ट्यूब के थ्रू क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है जिसमें कि क्या है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। अब वुमेंस कैप्सूल को आप एक छन्नी के तरीके, स्ट्रक्चर के तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड आया जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। अब वो क्या होगा, हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो इधर ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, क्योंकि ब्लड में हाई प्रेशर है। और ये वुमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइंड है, जो कि क्या है, जो एक छन्नी की तरीके से वर्क कर रहा है, और जिसमें ब्लड तो ऊपर ही रह जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वुमेंस कैप्सूल में ट्रांसफर्ड हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो है लगभग प्योरीफिकेशन का वर्क हो चुका है, और ये इस तरफ क्या है, वुमेंस कैप्सूल में यूरिया प्लस वाटर पास हो चुका है। एंड यहाँ से इसके बाद क्या होता है, जो प्योर ब्लड है हमारा बॉडी में वापस रिटर्न कर दिया जाता है। अब क्योंकि इस हाई प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ यूरिया और वाटर ही नहीं पास आउट होता है, यहाँ पे कुछ अमाउंट में ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड भी निकल आते हैं। तो ये क्या है, ये इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे बॉडी के लिए, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। तो इनको क्या है, इस तरीके से हम वेस्ट नहीं होने दे सकते हैं। तो इसको, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, एनर्जी की सप्लाई में काफ़ी का सारे वर्क करते हैं। तो इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब बॉडी में दोबारा इनटेक कर लिया जाता है। वो किस तरीके से होता है, तो इस नेफ्रॉन के आसपास एक ट्यूब का टाइप का स्ट्रक्चर ट्रैवल करता रहता है, जिसका हम नेम क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीटी। इसको क्या फुल फॉर्म इसका है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। इसका फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। ये क्या वर्क करता है, इसका वर्क है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। इसका मेन वर्क क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा था यूरिया आया था, वाटर आया था, और कुछ अमाउंट में ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी आ गए थे। अब ग्लूकोज और अमीनो एसिड को हम वेस्ट नहीं होने दे सकते, उसके लिए क्या है, पीसीटी है, जो कि इनको रीएब्जॉर्ब करने का वर्क करती है। अब कुछ रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, कुछ रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। ये रीएब्जॉर्प्शन किस टाइप का है, इसको हम इस तरीके से भी बोलते हैं, ये सिलेक्टिव है, कि ये सिर्फ ग्लूकोज और अमीनो एसिड को ही रीअब्जॉर्ब करेगी, यूरिया और वाटर को एज इट इज़ जैसा वो ट्रैवल कर रहा है उसको ट्रैवल करने देगी। अब यहाँ पे यूरिया और वाटर इस तरीके से ट्रैवल करता रहता है, और ये इस तरीके से आगे जाके मेन डक्ट में पहुँचा दिया जाता है। ऐसे ही हमने देखा था कि हमारे बॉडी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स, जो सेम वर्क वो सारे के सारे नेफ्रॉन प्रोसेस कर रहे हैं, और वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे आके मेन डक्ट में सप्लाई कर देते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब जो कि क्या है, सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। अब मेन डक्ट क्या करेगा, मेन डक्ट जो है इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट रखेगा, और उसके बाद क्या करेगा, मेन डक्ट ये ट्रांसफ़र कर देगा इम्प्योरिटीज़ को यूरेटर में। एंड यूरेटर के बाद ये क्या होगा, यूरेटर के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा, और उसके बाद बॉडी से आउट कर दिया जाएगा थ्रू यूरेथ्रा। यूरेटर के बाद ये जाएगा यूरेथ्रा, एंड आफ्टर दैट ये हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे ये लगभग हमारा ये जो भी ये प्रोसेस था एक्सक्रीशन का, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को हम आउट कर रहे थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। आप अपने सजेशंस जो भी हैं वो हमें बता सकते हैं। थैंक यू।